एप्लीकेशंस टू एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। आज की वीडियो में हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशंस देखेंगे। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है जिसे हम एक्सपेरिमेंट के बाद आउटकम्स को असाइन करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है फ्रॉम अ सर्वे इन्वॉल्विंग 1000 पीपल इन अ सर्टेन सिटी इट वाज फाउंड दैट 500 पीपल हैड ट्राइड अ सर्टेन ब्रांड ऑफ डाइट कोला, 600 हैड ट्राइड अ सर्टेन ब्रांड ऑफ रेगुलर कोला एंड 200 हैड ट्राइड बोथ टाइप्स ऑफ कोला। यानी कि किसी एक सिटी में सर्वे किया गया 1000 पीपल का। वहां पर देखा गया कि उनमें से जो 500 लोग थे वो डाइट कोला को, उसके ब्रांड को ट्राई करते हैं, और उनमें से जो 600 थे उन्होंने रेगुलर कोला को ट्राई किया और 200 ने दोनों तरह के कोलास को ट्राई किया। इफ अ रेजिडेंट ऑफ द सिटी इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो हम रैंडमली उस सिटी में से कोई भी रेजिडेंट सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट, तो हमने एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किस चीज की? पार्ट ए है द रेजिडेंट हैज ट्राइड द डाइट और द रेगुलर कोला, कि रेजिडेंट ने या तो डाइट कोला या रेगुलर कोला ट्राई की है। व्हाट आर द एम्पिरिकल ऑड्स फॉर दिस इवेंट, हमने इस इवेंट के लिए एम्पिरिकल ऑड्स भी फाइंड आउट करने हैं। पार्ट बी है द रेजिडेंट हैज ट्राइड वन ऑफ द कोलास बट नॉट बोथ, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि रेजिडेंट ने उन दोनों में से कोई एक कोला ट्राई की है लेकिन दोनों नहीं की। व्हाट आर द एम्पिरिकल ऑड्स अगेंस्ट दिस इवेंट, और हमने इस इवेंट में अगेंस्ट उसके एम्पिरिकल ऑड्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो इस प्रॉब्लम में जिन्होंने डाइट कोला ट्राई की है उन्हें उस इवेंट को हम नाम दे देते हैं डी का, और जिन्होंने रेगुलर कोला ट्राई की है उसे हम कह देते हैं आर। यानी डी शो कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने ट्राई की है डाइट कोला, और आर शो करेगा रेगुलर कोला को। तो अब हम यहाँ पर सारे इवेंट्स को लिख लेते हैं। तो इन दोनों इवेंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इन दोनों इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन होगा डी इंटरसेक्शन आर, वो शो करता है सेट ऑफ पीपल हु हैव ट्राइड बोथ कोलास। इसी तरह अगर हमारे पास हो डी इंटरसेक्शन आर प्राइम, तो ये शो करेगा सेट ऑफ पीपल हु हैव ट्राइड डाइट कोला बट नॉट द रेगुलर कोला। इसी तरह अगर हमारे पास हो डी प्राइम इंटरसेक्शन आर, तो इसमें वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने रेगुलर कोला ट्राई की बट डाइट कोला ट्राई नहीं की। तो लास्ट हमारे पास आ जाएगा डी प्राइम इंटरसेक्शन आर प्राइम, जिन्होंने दोनों में से कोई भी कोला ट्राई नहीं की। अब अगर हम प्रॉब्लम में देखें तो हमें ये बताया गया था कि 500 पीपल ने डाइट कोला ट्राई की, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डी हमारे पास आ जाते हैं 500। इसी तरह बताया गया है कि 600 ने ट्राई की रेगुलर कोला, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर हमारे पास आ जाता है 600। और नेक्स्ट हमें कहा गया है 200 हैड ट्राइड बोथ टाइप्स ऑफ कोला, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इंटरसेक्शन आर क्या है? 200। तो पहले पार्ट में हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन आर, और सेकंड में हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन आर प्राइम यूनियन डी प्राइम इंटरसेक्शन आर, यानी जिन्होंने किसी एक टाइप की कोला ट्राई की थी और दोनों नहीं की। तो अब इसके लिए हमारे पास ये जो हमने यहाँ पर इवेंट्स लिखे हैं इंटरसेक्शन की फॉर्म में, इनमें हमने इन सब के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इस वेन डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स हैं। अगर हम एक सेट को डी कहें और दूसरे को आर कहें, तो ये जो दरमियान में होगा इसे हम कहेंगे डी इंटरसेक्शन आर। ये वाला जो पोर्शन होगा इसे हम कहेंगे डी इंटरसेक्शन आर प्राइम, और ये हो जाएगा डी प्राइम इंटरसेक्शन आर, और बाहर जो होगा ये होगा डी प्राइम इंटरसेक्शन आर प्राइम। तो अब हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। इनके इंटरसेक्शन के हमें बताए गए थे 200, और टोटल डी में 500 थे। ये डी है और ये आर है। इनके इंटरसेक्शन में 200 आ गए, टोटल 500 थे, तो इसका मतलब है डी इंटरसेक्शन आर प्राइम में आ जाएंगे 300, और आर में टोटल 600 थे तो यहाँ पर आ जाएंगे 400। और टोटल 1000 लोगों को सर्वे किया गया था, तो बाहर हमारे पास रह जाता है 100। तो अब हमारे पास ये जो हमने लिखे थे डी इंटरसेक्शन आर प्राइम, इन तमाम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी क्या हो जाएगी? टोटल 500 लोग थे जिन्होंने डाइट कोला ट्राई की, तो इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेगुलर कोला क्या हो जाएगी? 0.6।
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन आर क्या हो जाएगी 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन आर प्राइम ये हो जाएगी 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्राइम इंटरसेक्शन डी ये हो जाएगी ये है डी प्राइम इंटरसेक्शन आर, तो ये हो जाएगी 0.4 और प्रोबेबिलिटी है डी प्राइम इंटरसेक्शन आर प्राइम की 0.1। तो अब हम पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए है द रेजिडेंट हैज ट्राइड द डाइट और रेगुलर कोला। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन आर भी फाइंड आउट करना है और इसके लिए इसकी फेवर में ऑड्स भी देखने हैं। तो हम यहाँ पर पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डी यूनियन आर, तो ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन आर। तो ये आ जाएगी 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.9। और अब हमने इस इवेंट के ऑड्स फाइंड आउट करने हैं, ऑड्स फॉर इवेंट ई। तो इसके ऑड्स किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी मालूम हो चुकी है, तो हम इसके ऑड्स का फॉर्मूला ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, तो इसके ऑड्स आ जाएंगे 9/1 और 9/1। तो ये हमारे पास ऑड्स आ गए इस इवेंट के लिए। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी था द रेजिडेंट हैज ट्राइड वन ऑफ द कोलस बट नॉट बोथ, यानी हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ऑड्स अगेंस्ट फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम यहाँ पर पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन आर प्राइम यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम इंटरसेक्शन आर। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पर अगर हम जब यूनियन इसमें ड्रॉ करते हैं तो इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी यहाँ पर ये इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन आर प्राइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम इंटरसेक्शन आर। तो डी इंटरसेक्शन आर प्राइम की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और डी प्राइम इंटरसेक्शन आर की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो ये आ जाएगी 0.7। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट की। अब हमने देखने हैं ऑड्स अगेंस्ट ई। तो इस इवेंट के अगेंस्ट हमने ऑड्स देखने हैं, तो वो किस तरह से आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.7 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम 1 माइनस 0.7 होता है, जो कि इक्वल आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.7 के। ये इक्वल आ जाएगा 3/7 के, या इसे हम लिख सकते हैं 3 to 7। तो ये इसके अगेंस्ट जो ऑड्स आते हैं वो हमारे पास आ गए। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था एप्लीकेशंस टू एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी।